जय माई की। आज आपको अद्भुत, अनुपम और गूढ़ रहस्यमयी प्रसंग के बारे में बतलाने वाले हैं। यह प्रसंग है महिलाओं की शक्तियों के बारे में। महिलाओं को ईश्वर ने कुछ अद्भुत विलक्षण शक्तियाँ पुरुषों के अपेक्षा अधिक दे रखी हैं। तो कुछ माताओं का अंश स्त्री जाति पर अधिक है। उन माताओं के अंश स्वरूप उन्हें उसकी शक्तियाँ प्राप्त हैं और उन माताओं का संपूर्ण सम्मिलित अंश उनके अंदर मिला हुआ है। तो पहले उनके ऊपर सबसे पूर्व मनसा माता की कृपा है। तो मनसा माता की कृपा के कारण उन पर मानसिक शक्तियाँ अधिक हैं। एक स्त्री का मन जितना तीव्र होता है और जितनी उसमें शक्ति होती है तो उतना पुरुषों में नहीं होता। यद्यपि पुरुष हो सकता है ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा ज्ञानी और ज़्यादा समझदार हो, पर फिर भी स्त्री के जो मानसिक शक्ति है और उसकी जो समझ है मानसिक, उसके आगे वो है कमज़ोर पड़ेगा। एक स्त्री को 12 साल की उम्र से जीवन पर्यंत पुरुषों का और लोगों का मन पढ़ना आता है। तो वह लोगों का मन पढ़ सकती है। किसी पुरुष का मन क्या है, उसकी नज़रें कैसी हैं, वह किस भाव से देख रहा है, यह एक स्त्री 12 साल की उम्र के बाद से पढ़ना जान जाती है। तो उसके स्पर्श को समझती है, उसके मन को समझती है, उसकी भावनाओं को समझती है और उसकी प्रवृत्ति को भी समझती है। अगर कोई घर में पहली बार आया हो तो वह देख के जान जाती है कि दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इसको घर में आने से भला ही नहीं है। वह तो घर में टोक भी देगी कि दुष्ट को अब लेके मत आना। तो वह कभी अगर मदिरा पान पी के कोई चला जाए तो वह तुरंत जान जाएगी कि ये मदिरा पिया है। मदिरा प्रेमी जो लोग हैं वो जानते भी हैं कि स्त्री तुरंत पकड़ लेगी, पुरुष पकड़ पाए या ना पकड़ पाएँ। तो जो लोग थोड़ी मात्रा में पीते हैं उन्हें तो पुरुष नहीं पकड़ पाते, पर स्त्रियां पकड़ लेती हैं कि इसने पी रखी है और यह सही व्यक्ति नहीं है। तो वह शक्तियां ईश्वर से उन्हें ज़्यादा प्राप्त है। एक स्त्री को फ़ोन आने में ही पता चल जाता है कि यह पुरुष का जो फ़ोन आया है तो यह ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है, तो कहाँ से आया है और कैसा है जे। दूसरा, कोई व्यक्ति पीछे से भी देख रहा हो तो भी वह जानती है कि ये मेरी कमर में देख रहा है या पैर में देख रहा है या सर में देख रहा है। तो लोगों के मनोभावों को पढ़ने में स्त्री बहुत सक्षम होती है। ये ईश्वर का तो उन्हें विशेष गुण प्राप्त है। दूसरा जो उन्हें ईश्वर का शक्तियाँ प्राप्त है वह माता लक्ष्मी के कारण प्राप्त है। लक्ष्मी का दूसरा नाम है नीरजा। नीरजा मतलब जो नीर से निकली हो, जल से निकली हो। तो जल में काम करने की जितनी शक्ति ईश्वर ने स्त्रियों को दे रखी है उतनी पुरुषों के पास नहीं है। तो सहज भाव में स्त्री स्नान ही बहुत देर कर लेती है पुरुषों से, तो उतना जल में स्नान करना पुरुष के लिए बस का नहीं। ठंड में तो जल्दी बीमार ही हो जाए। और जितना वो झाड़ू पोछा बर्तन करने में, कपड़े धोने में जल का उपयोग कर लेती है उतना पुरुष नहीं कर पाते। लोगों के यहाँ जो घरों में बाइयाँ लगी हुई हैं वो तो कई घरों में काम करती हैं, उनके हाथ पानी में डूबे रहते हैं कई कई घंटे। तो अगर पुरुष उतने देर घंटों में पानी में हाथ अपना डाल ले तो उसके तो हाथ घुल ही जाएँ। तो जितनी शक्ति ईश्वर ने स्त्री को दे रखी है जल के लिए उतनी पुरुषों के पास नहीं है। तीसरी जो विलक्षण शक्ति उन्हें प्राप्त है वह शैलजा। हालांकि आजकल इन चीज़ों का उपयोग कम हो गया है। शैलजा माँ पार्वती का नाम है। शैलपुत्री हैं क्योंकि शैल से उत्पन्न हुई हैं। तो पत्थर में काम करने की जितनी शक्ति स्त्री जाति को ईश्वर ने दे रखी है वह पुरुषों के पास नहीं है। जैसे पहले के ज़माने में चला करते थे सिल, खलबट्टे और जो जिसमें गेहूँ पीसते थे, चक्की और जेतवा, तो वही सारी चीज़ें जो है तो पत्थर की होती थी। उसमें स्त्री इतना काम कर लेती थी, आज भी कर सकती है। तो वह शक्ति उन्हें ईश्वर से ज़्यादा प्राप्त है। चौथी शक्ति उन्हें प्राप्त है भूमिजा। भूमिजा माँ सीता का नाम था। भूमि से निकली थी माता और भूमि में ही समा गई थी माँ सीता। तो वह भूमिजा के कारण उन्हें मिट्टी में काम करने की शक्ति ज़्यादा है। तो मिट्टी में कभी गांव देहात में आप देखें तो, या जिनके कच्चे घर बने हुए हैं, तो स्त्री जितना गोबर लीप लेती है मिट्टी में उतना तो पुरुष लीप ले तो उसके हाथ में छाले पड़ जाएं, वो कभी ना लीप पाए। वह मिट्टी में काम कर लेती है। पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी में चूल्हे बनाए जाते थे, काम किया जाता था। वैसे अभी भी स्त्रियाँ मुल्तानी मिट्टी तो लगा ही लेती हैं। तो मिट्टी में काम करने की जितनी शक्ति है और मिट्टी में जितनी रहने की और मिट्टी में जितनी चलने की शक्ति ईश्वर ने स्त्रियों को दे रखी है उतनी पुरुषों के पास नहीं है। और पांचवी शक्ति है अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व में जो महाभारत में प्रसिद्ध द्रौपदी थी वह अग्नि से उत्पन्न हुई थी। उनका नाम था याज्ञसेनी। तो हवन कुंड से निकली हुई थी तो उनकी शक्ति उन्हें प्राप्त है। तो
अग्नि तत्व स्त्रियों के पास ज़्यादा है। तो अभी भी यह बात तो देखने को मिल जाती होगी कि जैसे चाय बना रहे हैं तो अगर दूध हो या चाय उबल रही है तो गंजी उतार के बिना किसी कपड़े के ही नीचे रख देती हैं। ऐसा पुरुष तो देखते ही रह जा सकते हैं, कर नहीं सकते कभी ऐसा। वो कभी स्त्रियां रोटी बना के ले आती हैं, वो हाथ से रोटी बनाती हैं, पुरुष को दे दिया। कभी पतिदेव खा नहीं पा रहे हैं उसको रोटी को तोड़ नहीं पा रहे हैं, उसने बनाई अपने हाथ से। पहले तो चूल्हे जला करते थे, आज भी गांव देहातों में जहाँ चलते हैं तो सीधे अंगार उठा के वापस डाल देती हैं चूल्हे में, कभी नीचे गिर जाए तो उठा के डालना पुरुष के लिए भी संभव है, पर पुरुष जल जाता है, स्त्री जलती नहीं है। तो ये चीज़ उसे ईश्वर से ज़्यादा प्राप्त है। तो यह कुछ शक्तियाँ ईश्वर ने जो है स्त्रियों को पुरुषों से अधिक दे रखी है। तो इस बात को लोग ध्यान में रखें और इस बात में स्त्रियों से कम पीछे रहें और उन्हें नमन करें। जय माई की।